हेलो दर्शकों, कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल, खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है, पर चित्त लगाकर, ध्यान लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो चलते हैं। जैसे कि दर्शकों, हम लोगों का दंपति का पाठ चल रहा है, जिसकी गाथा है दंपति की 110। कौन सी? 10 10 नहीं, 110 110 और शेष वर्ग की 11वीं गाथा है। कितनी है? 11वीं शेष वर्ग की। तो क्या हमको समझाती है ये क्या हमें जीवन जीने के लिए, सुख के लिए क्या बताती है? इस गाथा का अर्थ क्या है? तो संक्षेप रूप में समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं पद्य के माध्यम से। आती धमपद में 110 गाथा, आती धमपद में 110 गाथा, जो सहस वज्ञ की 11वीं है। 100 वर्ष जिया तो क्या जिया, एक दिन का जीना लाभदायी है। एक दिन का जीना लाभदायी है। कैसे? दुराचारी दुशील होकर, दुराचारी दुशील होकर 100 वर्ष जीना बेकार का जीना। दुराचारी दुशील होकर 100 वर्ष का जीना बेकार का जीना। शीलवान सदाचारी होकर, शीलवान सदाचारी होकर एक दिन का जीना श्रेष्ठ कर जीना। एक दिन का जीना श्रेष्ठ कर जीना। तो ये हमने आपको पद्य में समझा दिया है। और जुकाम बहुत तेज हो गया, खांसी भी हो रही है, खांसी कुल्ला, और सर्दी बहुत पड़ रही है भाई। कितना है, फिर भी हमने 2-3 दिन चावल मिल गए हमें खाने के लिए, उस वजह से खा लिया, इसलिए जो है जुकाम बहुत हो गया, खांसी भी हो गई। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। इस 110 गाथा को, 110 गाथा को दंपति की जो है, तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय और किस स्थान पर इस गाथा को कहा है, उस कथा के ऊपर चलते हैं। किस उद्देश्य पे कहा है, उस व्यथा के ऊपर चलते हैं कि किस व्यथा के ऊपर कहा है। चलते हैं। एक बार अब हम फिर गाथा है बोलना पड़ेगा। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं बिहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जैतमनाराम में विहर रहे थे। उस समय की ये घटना है, उस समय का ये कथा है, उस समय की ये व्यथा है। उस समय क्या था कि तथागत सम्यक संबुद्ध की बहुत ही धर्म देशना चलती थी, और बहुत ही भिक्षु उन धर्म देशना को उपदेश सुन करके भिक्षु संघ में सम्मिलित होकर के अपने कल्याण मार्ग को पाना चाहते थे, मुक्ति के मार्ग को पाना चाहते थे, मुक्ति चाहते थे, मोक्ष चाहते थे, सुख चाहते थे। तो एक बार 3 साथी, 30 मित्र, 30 फ्रेंड इकट्ठा होकर के भगवान बुद्ध की शास्त्रा की मुखारविंद से धर्मोपदेश सुनते हैं, और वो बड़ा मुग्ध हो जाते हैं कि आह, क्या कहना तथागत की वाणी का, तथागत के दिए हुए मार्ग का है।
रास्ता का। इतना सुख कहां मिल सकता है जीवन की चकाचौंध में, तो भ्रमित रहे दुख ही दुख है। भौतिक वस्तुओं में दुख के अलावा और सुख कहीं ढूंढने को मिलता नहीं। तो उन 30 मित्रों ने क्या काम किया, एक ही साथ और तथागत सम्यक शंभु से प्रणाम करके, वंदना करके और विनती करके चीवर लिया, श्रामणेर बन गए। और श्रामणेर बनने के पश्चात उसमें एक जो है 7 वर्ष का बालक था, वो भी श्रामणेर बना। अब ये 30 लोग भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग से ध्यान साधना विपස්සना की क्रिया को सीख करके, मेडिटेशन की क्रिया को सीख करके और एक जंगल में चले जाते हैं, जिस समय वहां से 120 योजन की दूरी पर, और उस वन में जाकर के वहां पर एक ग्राम था, गांव था, विलेज था। तो वहां जो है जंगल में ही बुद्ध विहार हुआ करते थे, गांव से बाहर। तो वहां पर व्यवस्था भी थी रुकने की, रहने की, खाने की, पीने की। तो वहां पर ये 30 मित्र जो भिक्षु बने थे रुकते हैं और ध्यान साधना में तल्लीन होते हैं। उसी जंगल में, उसी वन में 500 डाकू रहते थे। अब उन्होंने अपने सुख के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने मोक्ष के लिए उन्होंने जो क्या कहें अंधविश्वासी लोग हैं उनके द्वारा सुने सुनाया था कि नरबल दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। तो इस उद्देश्य से उन्होंने एक यज्ञ रखा और यज्ञ में नरबल की देनी थी। अब उनका वहां दबदबा था चारों तरफ, चौर 500 डाकुओं का। तो उसी बिहार में पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई हमें एक भंते चाहिए नरबली के लिए। अब सारे तो सतपटा जाते हैं, बड़ा दुखित होते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्या करें। और कुछ ऐसे थे कि जो जाने के लिए तैयार थे, लेकिन जो सबसे छोटा श्रामणेर था वो भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग में चल करके साधना विपස්සना को और मेडिटेशन को साध करके वो अरहत बन चुका था और तथागत के परम शिष्य सारिपुत्र का शिष्य था। जिस समय वो भी आराधना लगाने लगा कि ऐसा है हम भी जाएंगे, हम जाते हैं, तुम सब लोग यहीं रहो। तो सब लोग बड़े दुखी हो कि नहीं तुम मत जाओ, तुम छोटे हो। वो बोला नहीं मुझे जाने दो, मैं इसी उद्देश्य से यहां पे आ रहा हूं और आप निश्चिंत रहिएगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा बाल बांका नहीं होगा। ठीक है, जाता है वो श्रामणेर। और जब वो श्रामणेर जाता है डाकुओं के साथ में, तो डाकुओं को जो सरदार होता है, जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, क्या करता है, जब समय होता है बलि देने का, तो उसी समय वो तलवार को लेकर के पहुंचता है उसके पास। और वो बेचारा श्रामणेर अपने ध्यानावस्था में मेडिटेशन विपස්සना मग्न तल्लीन ब्रह्म में। जिस समय वो तलवार चलाता है तो तलवार उसके जो है मुड़ जाती है, लेकिन उस भिक्षु का, उस श्रामणेर का कुछ नहीं बिगड़ता। दूसरी बार दूसरी तलवार लेकर के रेत करके खूब घिसाई करके खूब जो है पहना करके हैं, और फिर जाता है और फिर जाकर के फिर चलाता है, लेकिन फिर वो मुड़ जाती है और उस श्रामणेर का कुछ नहीं बिगड़ता। तीसरी बार फिर दूसरी तलवार लेता है, फिर उसको बहुत जो है तीखा करता है, तेज करता है, धार लगाता है और जाकर के फिर मारता है, लेकिन फिर मुड़ जाती है और उस श्रामणेर का कुछ भी बाल बांका नहीं होता।
जब इतना उसने देखा, इतना शक्तिमान, इतना बलवान, वैरागी, ये सन्यासी, ब्रह्मचारी, ब्रह्ममय, ब्रह्मलीन, ब्रह्म विहारी, हमारी तलवार से इसका कुछ नहीं, तलवार मुड़ जा रही और उसका कुछ बाला बाका नहीं हो रहा। समझ लिया, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ बनते हैं। तुरंत तलवार को फेंक करके और सामने के चरणों में वंदन करता है, विनती करता है, नमन करता है। जब इस कारण को देखा तो 500 जो उनके साथी थे डकैत, वो भी इस चीज को देखते हैं तो सारे उनके पैरों पड़ कर विनती करते हैं और वंदना करते हैं। वंदना करने के पश्चात कहते हैं कि मुझे भी भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लीजिए, मैं भी ये दुराचारियों में, अनाचारियों में पड़ा हुआ हूं। तो उस समय क्या होता है, भिक्षु संघ में जाकर के पहुंचते हैं वो बुद्ध विहार पर, बिहार पे जाकर के, और जिस समय श्रावण पहुंचा था उन 500 को लेकर के, तो भिक्षु से कहता भाई इनको श्रावण बनाना है। तो वो हिसाब कहते नहीं, चट्टमंगनी पट्ट बिया, तो सबके गन हमारे जैसे टकले करके और सबको चीवरों की व्यवस्था बना के सबको चीवर पहना के, और जो भिक्षु जीवन के साधन होते हैं, जो सामान होता है वो साधन दे करके और सबको श्रावण बना दिया। और वहां से जब तक वर्षावत समाप्त हुआ तो वहां से पदार्पण हुआ, कहाँ के लिए, श्रावस्ती के लिए। और श्रावस्ती जिस समय पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो श्रावण जो था सारिपुत्र का था, तो उनके पास जाकर के वंदना करता और पूरी घटना कार्यक्रम को बताता है, घटनाक्रम को जिस समय बताता है। तो उन 500 भिक्षुओं को जो डाकू थे उनको लेकर के और पहुंचते हैं कहाँ, भिक्षु संघ। तो तथागत समय शंभु उसी सम भगवान बुद्ध के पास पहुंचते हैं। तो भगवान वो सब जितने भिक्षु थे जेतवनारायण में, सबको आमंत्रित करते हैं, सबको बुलाते एकत्र करके, और ये बात कहते हैं क्या, 110वीं गाथा। कौन सी गाथा है, 110वीं, 110। तो क्या बोलते हैं, यो चावस्तंग जीव, यो चावस्तंग जीवे, दुस्सीलो असमाहितो, यो चावस्तंग जीवे, दुस्सीलो असमाहितो, एकाहं जीवतं स्यो, शीलवंतस झाइनो। क्या कहते हैं, यो चा वस्तंग जीवे, दुपहियों यो चा वस्तंग जीवे, दुस्सीलो अश्माहितो, एकाहं जीवत स्यो, एकाहं जीवतं स्यो, शीलवंतस झाइनो। अब इसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ है कि दुराचारी होकर के, दुस्शील होकर के, दुष्प्रज्ञ होकर के, अनाचारी होकर के, शीलों को पालन ना करके और 100 वर्षों तक जीता है तो उसका कोई जीना नहीं है। कौन सी हमने गाथा बोली थी, आप सुन लीजिएगा फिर से। मैं गाथा तो बोल दिया, लेकिन जो मैंने बोला था कि दुराचारी दुलशील हो कर 100 वर्ष जीना बेकार जीना, शीलवान सदाचारी होकर एक दिन का जीना श्रेष्ठ कर जीना। क्या बोला था कि दुराचारी दुस्शील होकर 100 वर्ष तक जीता है तो उसका बेकार का जीना है, और शीलवान होकर सदाचारी होकर के अगर एक दिन का जीवन जीता है तो वो श्रेष्ठ कर जीवन है, वो सुखकर जीवन है, वो लाभकारी जीवन है। उस समय पर तथागत समय इस गाथा को कहा था। इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल।